जय माँ लक्ष्मी। आज करवा चौथ का दिन है, तो करवा चौथ का व्रत इस कृष्ण कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भरा जाता है और पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियां या इसमें यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इस कथा को निम्नलिखित रूप से किया गया है। कथा: एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो अपनी बहन से करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चंद्रमा निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में जाकर छलनी से चंद्र दिखा दिया। तो वह अपने भाभीियों से बोली, चलो भाभी, चंद्र निकल आया है, अर्घ दे ले। तो उसने भाभी बोली, यह तो तेरे चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चंद्र को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहले टुकड़ा तोड़ा तो वह बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बहुत बीमार था। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो उसमें सफेद ही कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर उसने ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की के पहले पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पड़े जय जो भी सुहागन मिले उसका आशीर्वाद प्राप्त करना। उस सोने का सिक्का देने से पहले उसको पल्ले में गांठ लगा लेना। जब उसे रास्ते में जो कोई भी मिलता सबके पैर पड़ती और सुहाग की आशीष करती, और वह ससुराल में आए तो दरवाजे पर छोड़ नंद खड़ी थी। उसके पैर पड़ते ही नंद बोली, सील हो, सपूत हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। सब अपन सोने का सिक्का नंद के पल्लू में बांध दिया। उसके बाद वह अंदर गई। आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा था। जब वह उसने लेकर एक कटोरी पर पड़ी रही और 1 साल तक उसने सेवा करी। उसी की सास बंदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इसी प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस ने कहने लगी, धोकर करवा चौथ का व्रत करते हैं। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी, और सब देख रही थी कि पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? वह तो बोली, करवा चौथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से व्रत रखो। और थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाला आया। करवे ले लो करवे, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। एक करवा वाली, मेरे को भी एक करवा दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आई, वो तेरी को करवा देगी। दूसरी आई, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो और मेरी भी करवा दे दो। वह बोली, मुझे भी एक करवा दे दो। जो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। इसी तरह से 5 बहन आकर उसको करवा दे गई और
छठी बहन आई और बोली, मेरी सातवीं बहन आएगी, वह तुझको करवा देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखर जो कांटे बिखर रहे हैं उन्हें उन पर चलते जाना और चलाते हुए आगे बढ़ना, तो उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। तब तू सुइयां लेकर बैठ जाना और उनके पैरों से कांटे निकाल देना, तब वह आपको आशीर्वाद देगी। और भाई जियो साई जियो, सब जब तुम मुझे आशीर्वाद दोगी तभी करवा चौथ तुम्हें खुश होकर तुमको आशीर्वाद देगी। तो जो भी सुहागने करवा चौथ का व्रत उज्जवल की तैयारी करती हैं और व्रत रखती हैं, राजा का लड़का ठीक होकर बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली बहुत सोए, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुननी और उज्जवल करना। जब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे उतने में उसकी बांदी तेरे की पतीली और गुड़ की डली लेकर आ गई और दोनों को खेलता हुआ देखकर सासू से जाकर बोली कि महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़सार खेल रही है। इतना सुनकर सास देखने के लिए आई और देखकर बहुत ही खुश हुई। बहू से सास के पैर दबाए और सास बोली, बहू तू सच बता, तूने अपना सुहाग कैसे बचाया और कैसे तुमने अपने पति को वापस लाया। जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पियर से जाकर उज्जवल करें। और हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सब किसी को भी आप कहानी सुनते समय कटोरी में जो चावल है उन्हें अपने हाथों में ले और इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो करवा चौथ माता की जय। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।